जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती में हम पाठ क्रमांक 2 लघु कथाएँ लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। भाग 1 में उषा की दीपावली इस लघु कथा का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में मुस्कुराती चोट इस लघु कथा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय देखेंगे। मुस्कुराती चोट इस लघु कथा में गरीबी के कारण पढ़ाई न कर पाने की मजबूरी और पढ़ाई जारी रखने की प्रबल इच्छा रखने वाले बबलू का चित्रण किया है। इसके साथ बाल मजदूरी जैसे समस्या की ओर लेखिका ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यह कहानी आशावाद को बढ़ावा देने वाली सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। छात्रों, प्रत्येक परिच्छेद का पठन करेंगे और उसके बाद विश्लेषण देखेंगे। पन्ना क्रमांक 6 देखिए। मुस्कुराती चोट, लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। पहला परिच्छेद देखिए। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। यहाँ तक के परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। लालसा, इसका अर्थ है इच्छा या चाह। लालसा इस शब्द का अर्थ है इच्छा या चाह। छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण। पहले परिच्छेद में बबलू के घर की परिस्थिति का वर्णन लेखिका ने किया है। बबलू एक गरीब घर का लड़का है। उसके पिताजी बीमार है। माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके घर चलाती है। रुपए न होने के कारण बबलू की पढ़ाई बीच में छूट गई। ऐसे में बबलू अपनी माँ की सहायता करने के लिए घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करने का काम करता है। इसके बावजूद पढ़ाई के प्रति उसकी लालसा है। आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए उसकी इच्छा है। अब ऐसे में एक दिन जब वह एक घर में रद्दी इकट्ठा करने गया तो उसकी नज़र कुछ किताबों पर पड़ी। उसकी इच्छा थी कि यह किताबें उसे मिल जाए। आगे देखिए। स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उसकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना। हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा। उससे अपशब्द सह नहीं गए। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसीलिए पढ़ाई रुक गई। यहाँ तक के परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। इस परिच्छेद में एक कठिन शब्द आया है अपशब्द। इसका अर्थ है कड़वे शब्द। अपशब्द मतलब कड़वे शब्द। अब ऐसे में
जिस घर में बबलू रद्दी इकट्ठा करने के लिए गया था, उस घर की मालकिन कहती है कि तुम्हारे माँ बाप तो अजीब है, जो तुमसे काम करवाते हैं। अब ऐसे में घर मालकिन की बेटी वहाँ पर आई और वह अपनी माँ से कहती है, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना। 14 साल तक के बच्चों से काम लेना कानूनन अपराध है। लेकिन अगर हम देखें तो आज होटलों में, दुकानों में, खेती में 14 साल तक के बच्चे काम करते हमें दिखाई देंगे। काम करना उनकी मजबूरी है, गरीबी के कारण वह काम करते हैं। पढ़ाई की इच्छा होने के बावजूद पैसे न होने के कारण उन्हें मजबूरन काम करना पड़ता है। बबलू जैसे असंख्य लोग हमारे समाज में हैं जिन्हें काम करना पड़ता है। अब ऐसे में घर मालकिन कहती है कि इसके माता पिता को क्या मालूम कि बच्चों से काम लेना कानूनन अपराध है। अब कोई भी व्यक्ति जब माता पिता के बारे में बुरे शब्द कहे तो बेटे को अच्छा नहीं लगता। वही बबलू के साथ हुआ। बबलू को घर मालकिन की बात अच्छी नहीं लगी। उस वक्त बबलू ने कहा, पिताजी ने स्कूल भेजा था परंतु पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मेरी पढ़ाई रुक गई। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द झल्ला, इसका अर्थ है चिल्लाना। झल्ला इसका मतलब है चिल्लाना। इस परिच्छेद में 2 मुहावरे आए हैं। सर झुकना, इसका मतलब है नतमस्तक होना। सर झुकना इसका अर्थ है नतमस्तक होना। टस से मस न होना, टस से मस न होना, इस मुहावरे का अर्थ है अटल रहना। छात्रों, शब्दार्थ और मुहावरे आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। अब ऐसे में घर मालकिन की बेटी माँ से कहती है कि माँ, इससे इन किताबों के पैसे तुम मत लो, इसके पढ़ाई के लिए काम आएंगे। लेकिन घर मालकिन को बबलू पर भरोसा नहीं है। वह कहती है कि पढ़ाई इसकी बस की बात नहीं है। यह किताबें लेकर वह रद्दी के दुकानदार को बेचेगा और उन पैसों से मज़े करेगा, चाट पकोड़े खाएगा। पढ़ाई इसके बस की बात नहीं है। अभी जो सारी बातें हैं वह बबलू सुन लेता है। ऐसे में उसने रद्दी के पैसे चुकाए। रद्दी का बोरा लेकर बबलू घर आया और उस बोरे में से किताबें अलग रख दी। रद्दी का बोरा उठाकर अब बबलू दुकानदार के पास गया है। अब दुकानदार ने रद्दी तोली और बबलू से कहा कि तुम्हारे पास पैसे बचे होंगे, उन पैसों से सामने वाले ठेले से वड़ा पाव और चाय लेकर आओ। अब ऐसे में बबलू के पास तो रुपए नहीं बचे थे। उन रुपयों के उसने किताबें खरीदी थी। अब
बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। बार बार दुकानदार उससे कहता है कि सामने से तुम वड़ा पाव और चाय लेकर आओ, लेकिन बबलू कुछ नहीं बोला। अब ऐसे में दुकानदार उस पर गुस्सा होते हैं। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। फैसला लघु कथा संग्रह से। इस पाठ का अंतिम परिच्छेद देखेंगे। सबसे पहले इस परिच्छेद में एक मुहावरा आया है, खुशी का ठिकाना न होना। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। खुशी का ठिकाना न होना, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। अब ऐसे में जब दुकानदार बार बार बबलू से पैसों की बात करता है, उस समय बबलू कहता है, सेठ जी रुपए खर्च हो गए। अब ऐसे में सेठ जी और भी क्रोधित होते हैं और कहते हैं, पैसे तुम्हारे थे जो तुमने खर्च किए। बबलू को वह भला बुरा कहता है, बबलू को डांटता है, लेकिन बबलू को खुशी है। अब बबलू को खुशी किस बात की है? कि बबलू को खुशी इस बात की है कि उसके पास किताबें हैं, क्योंकि उसने उन्हीं पैसों से किताबें खरीदी थी। अब ऐसे में सेठ जी के डांट का उसे बुरा नहीं लगा। उस डांट का असर उस पर नहीं हुआ, बल्कि वह खुश है। उसे खुशी इस बात की है, अब उसके पास किताबें हैं और वह पढ़ सकता है, स्कूल जा सकता है, इसकी उसे खुशी है। अब ऐसे में जब बबलू अपने घर आ रहा था तो सुबह जिस घर में वह रद्दी इकट्ठा करने गया था, उस घर की मालकिन और बेटी उसे रास्ते में मिलती है। जब बबलू के हाथ में किताबें देखती है तो मालकिन को काफ़ी आश्चर्य होता है और उसे सुबह कही हुई बात का भी पछतावा होता है। अब ऐसे में वह फैसला लेती है, बबलू की आगे की पढ़ाई का खर्चा वह उठा लेगी। अब बबलू को और भी खुशी हो गई, क्योंकि अब वह पढ़ाई कर सकता है, कल से स्कूल जा सकता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव हमें पढ़ाई का महत्व समझाती है। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन हमें बीच में पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़नी है। जिस प्रकार बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा है, इच्छा है, वही लालसा इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों जीवन में शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के कारण ही हमें सम्मान मिलता है, आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। शिक्षा के कारण हम स्वावलंबी जीवन जी सकते हैं। हमारे तथा अपने माता पिता के सपने शिक्षा के माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं। शिक्षा यह तय करती है कि किस प्रकार हम भविष्य में अपना जीवन जी सकते हैं। इसीलिए हमारे व्यक्तिमत्व विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसीलिए छात्रों यह ध्यान में रखना है, चाहे घर की परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन पढ़ाई जारी रखनी है, पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इस पाठ में लेखिका ने कही है कि आज
हमारे भारत देश में बबलू जैसे कम से कम 1 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। मजदूरी करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वह गरीब घर के लड़के हैं। अब ऐसे बच्चों की हमें सहायता करनी चाहिए ताकि वह स्कूल जा सके, पढ़ लिख सके और अपनी जिंदगी बना सके। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना है कि जब कोई खुशी का अवसर होगा या जन्मदिन होगा, ऐसे अवसर पर हम बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं। लेकिन ऐसे समय में अगर हम अपने मोहल्ले के, अपने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, तो इससे बढ़कर दूसरी खुशी कौन सी हो सकती है। इसीलिए छात्रों, हमें यह ध्यान में रखना है कि ऐसे गरीब बच्चों की हमें पढ़ाई के लिए सहायता करनी चाहिए ताकि आगे जाकर वह अच्छी जिंदगी जी सके। और एक शिक्षित युवक ही देश की असली संपत्ति होती है। यह संदेश लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव ने इस पाठ के माध्यम से दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।